subscribe to my channel. जी डियर स्टूडेंट अस्सलाम वालेकुम। आज हमने ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन पार्ट 2 बुक को स्टडी कर रहे हैं और जिसमें आर्टिकल जो है हम डिस्कस कर रहे थे स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट को। ठीक है, बिफोर दिस इससे पहले हमने जो स्टडी किया था वो स्यूचरिंग इंस्ट्रूमेंट को स्टडी किया था। आज हम जो है वो स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट को स्टडी करने जा रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो हमारे पास है वो रिट्रैक्टर फॉर स्पेसिफिक ऑर्गन होता है। रिट्रैक्ट का मतलब होता है टू होल्ड बैक, उसको यानी इंसिजन कट किया हुआ स्किन को या टिश्यू को अपना रिट्रैक्ट करना, बैक की तरफ खींचना होता है ताकि सर्जिकल फील्ड को आसानी से देखा जा सके और नथिंग एनी डिफिकल्टी क्रिएट फॉर द सर्जन, कि सर्जन के लिए कोई डिफिकल्टी ना पैदा हो। तो इसका व्हाट इज इट्स पर्पस, कि पर्पस क्या है। तो हम इसको डिजाइन किया गया यूज फॉर द स्पेसिफिक, यानी डिजाइन बनाना है, डिजाइन टू यूज्ड फॉर स्पेसिफिक पर्पस के लिए है, यानी फॉर द स्पेसिफिक प्रोसीजर। और वो स्पेसिफिक प्रोसीजर कौन से हैं जिसके लिए इसको बनाया गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेसिफिक प्रोसीजर के लिए बनाया गया और इसमें वैरायटीज कौन सी हैं जी जिनको हमने स्टडी करना है। तो लिवर हमारे पास है और हार्ट, यानी वैरायटी जो इसमें इस्तेमाल की जा रही हैं वो लिवर रिट्रैक्टर है, लिवर रिट्रैक्टर्स, और आगे हार्ट रिट्रैक्टर्स। इस तरह से फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूं कि रिट्रैक्टर फॉर द स्पेसिफिक ऑर्गन कौन है जी, पर्पस क्या था, यूज फॉर द स्पेसिफिक प्रोसीजर, और वो क्या है कि वैरायटीज इसमें तो लिवर रिट्रैक्टर्स और हार्ट रिट्रैक्टर्स, यानी ये इसके जो स्पेसिफिक प्रोसीजर हैं वो कौन सा स्पेसिफिक प्रोसीजर है। तो यहाँ पे हम जो है वो फिर से रिपीट कर रहा हूं कि पर्पस क्या था, यूज्ड फॉर द स्पेसिफिक प्रोसीजर है, और वो प्रोसीजर क्या है, वो हमारे पास एक लिवर है और एक हार्ट रिट्रैक्टर्स हैं। ये प्रोसीजर वैरायटीज है। ठीक होगी बात। नेक्स्ट हमारे पास आता है ऑप्थेल्मिक प्रोसीजर जो है। तो ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट किस मकसद के लिए इस्तेमाल होंगे, आई सर्जरी के लिए, यानी इंस्ट्रूमेंट पर्पस क्या है, यानी दीज इंस्ट्रूमेंट ऑप्थेल्मिक आंख के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है जी, यूज्ड फॉर आई सर्जरी, यानी आंख की सर्जरी के लिए जो इस्तेमाल किए जाएंगे इंस्ट्रूमेंट वो क्या कहलाएंगे, ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट कहलाएंगे। और इसमें हमारे पास 3 किस्म के जो है वो शामिल हैं इंस्ट्रूमेंट। नंबर 1 पे हमारे पास है फोरसेप्स है, फोरसेप्स, ठीक है। और नंबर 2 पे सीजर है, और नंबर 3 पे हमारे पास स्पैचुला। स्पैचुलास, ठीक होगी बात। यानी ये बेसिकली एक ऐसा डिवाइस होता है जो किस लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी हैंड, हम जो कहें कि हैंड टूल है ये, तो विद द थिन और फ्लेक्सिबल, यानी हैंड टूल है और विद थिन एंड फ्लेक्सिबल ब्लेड यूज टू मिक्स और स्प्रेड द सॉफ्ट टिश्यू। किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, यूज टू स्प्रेड, यानी यूज टू स्प्रेड, ठीक है, यूज टू स्प्रेड द, यानी हम इसको दूसरे लफ्जों में एक लफ्ज इस्तेमाल स्प्रेड का हुआ और दूसरा मिक्स, ठीक है, स्प्रेड एंड मिक्स द, किसको, सॉफ्ट टिश्यू, सॉफ्ट टिश्यू जो हैं इनको, ठीक है। यानी मैंने फिर से बता दिया आपको कि फोरसेप्स जो है इसका काम होता है किसी को पकड़ लेना, ठीक है। सीजर का मतलब होता है काटने वाले, ठीक है। तो सीजर्स की मदद से हम जो है वो काटते हैं, जबकि फोरसेप्स की मदद से हम उसको ग्रैस्प करते हैं, उसको होल्ड करते हैं, पकड़ते हैं।
तो सीजर सिंपली आप कैंची लफ्ज इस्तेमाल होता है बेटे, और ये फॉरसेप्स चिमटी को कहते हैं, ठीक है। स्पैचुला जो होता है ये आपको इस तरह से, जैसे आप कोई चीज हैंडल लाइक होती है उस तरह की, तो इससे हम क्या करते हैं जी, स्पैचुला से स्प्रेड करते हैं और मिक्स करते हैं किसको, सॉफ्ट टिश्यू, ठीक होगी बात। तो नेक्स्ट हमारे पास है न्यूरोलॉजिकल सर्जरी जी। डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है न्यूरो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है। तो सिंपली बात ये है कि इनको न्यूरो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, तो दो इंस्ट्रूमेंट विच आर यूज्ड फॉर द न्यूरो सर्जरी, सिंपली बात है कि दो यूज्ड, पर्पस क्या है, यूज्ड इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इन द न्यूरो सर्जरी, और दिस इज कॉल्ड न्यूरो सर्जरी मीन न्यूरॉन, ठीक होगी बात। हाँ, यानी न्यूरॉन से रिलेटेड है, यानी न्यूरो सर्जरी है मुराद आपका ब्रेन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपका स्पाइनल कार्ड इसमें है, और पेरिफेरी नर्व जो होते हैं वो अगर किसी पार्ट्स के डैमेज हो जाते हैं ड्यू टू इन्फेक्शन है, ट्रॉमा है, एक्सीडेंट है, तो उसके लिए क्या यूज हो रहा है जी, पर्पज है कि वो इंस्ट्रूमेंट जो न्यूरो सर्जरी के दौरान इस्तेमाल होंगे वो क्या कहलाएंगे, न्यूरो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं। और इसमें कौन कौन से इस्तेमाल होंगे, सीजर है, डाइसेक्टर्स है और नर्व हुक है, ठीक है, न्यूरो सीजर्स, ठीक है। सबसे पहले क्या है जी हमारे पास, न्यूरो सीजर है, और न्यूरो सीजर के साथ हमारे पास डाइसेक्टर है, ठीक है, डाइसेक्ट करना से मुराद, डाइसेक्ट का मतलब काटना ही को कहते हैं, ठीक है। हाँ, डाइसेक्टर्स, यानी जैसे हमने लफ्ज इस्तेमाल करते हैं डाइसेक्शन, ठीक है, तो डाइसेक्शन में काटने वाले ऑपरेटर्स जो हैं वो डाइसेक्शन बॉक्स है, यानी उस बॉक्स को नाम इसीलिए दिया कि उसके अंदर ऐसे औजार, ऐसे इंस्ट्रूमेंट, ऐसे टूल्स रखे जाते हैं जिनकी मदद से हम किसी चीज को काटते हैं, यानी यूज फॉर द कटिंग, सो द वर्ड डाइसेक्टर हियर यूज्ड। तो न्यूरो सीजर का मतलब काटने वाली सीजर, ठीक है, कैंचियां हैं, और ये डाइसेक्टर का मैंने आपको बता दिया। तो नेक्स्ट हमारे पास है नर्व हुक, ठीक है, हुक मतलब पकड़ने के लिए, ठीक है, उसको स्टैंड करने के लिए, उठाने के लिए, नर्व हुक जी बेटा। इस तरह से हमारे पास जो न्यूरो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट में मैंने बता दिया कि दो इंस्ट्रूमेंट यूज्ड एट द न्यूरो सर्जरी, दे आर कॉल्ड न्यूरो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, और फिर इसमें जो चीजें इस्तेमाल हो रही हैं वो न्यूरो सीजर हैं, और फिर डाइसेक्टर्स हैं, और फिर आगे नर्व हुक है। नेक्स्ट हमारे पास आता है आर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट, ठीक होगी बात। तो सिंपली बात है, आर्थोपेडिक्स लफ्ज जो है वो आपकी बोन के लिए है, ठीक है, यानी आर्थो, ठीक है, और ए से अगर शुरू हो जाए आर्थ, ठीक है, ए फॉर आर्थो का मतलब है जॉइंट, ठीक है, और ओ फॉर आर्थो कॉमन वर्ड है जिसमें हम आर्थोपेडिक है, मतलब क्या है कि भाई आर्थोपेडिक सर्जरी में यानी वो इंस्ट्रूमेंट हैं दैट आर यूज्ड इन द, किसमें यूज होंगे जी, आर्थोपेडिक सर्जरी में, सिंपली बात है आर्थोपेडिक सर्जरी, ठीक है। अब इसमें एक सिंपली बात करता चलूं कि आपकी बोन से मुतल्लिक जो डिजीज है वो सारी इसमें डिस्कस होती हैं, तो और बोन के जो फ्रैक्चर्स हैं, ठीक है, या बोन में इंफेक्शन की वजह से बोन को काटना पड़े, ठीक है, या बोन को जोड़ना पड़े ड्यू टू फ्रैक्चर, वो तमाम प्रोसीजर जो है वो हमारे आर्थोपेडिक्स के अंदर डील किए जाते हैं। आर्थोपेडिक्स डिपार्टमेंट है, आर्थोपेडिक स्पेशलिटी है, तो इसमें जो है वो उसने हमें बताया कि आर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट जो आपकी हड्डियों को ठीक करने के लिए इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं वो क्या है, या हड्डियों से मुतल्लिक लिगामेंट और टेंडन जो है और जो मसल्स हैं वो भी इसमें शामिल, ताकि इस बात का आपके ज़हन में रहे कि आर्थोपेडिक सर्जरी इंस्ट्रूमेंट कौन है जो आर्थोपेडिक सर्जरी में इस्तेमाल हो, दो आर्थोपेडिक इंस्ट्रूमेंट्स। आगे हैं जी कौन कौन से, तो सबसे पहले हमारे पास है बोन सा है, फिर ड्रिल है, और फिर रिट्रैक्टर्स है, यानी बोन सा सबसे पहले जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ वो है बोन सा। अब ये जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है सा का मतलब है आरा, यानी आरी मुराद, ठीक है, यानी SAW
SEEC का मतलब देखना, SAWC सीन उसकी सेकंड फॉर्म भी है। लेकिन यहां पर जो बात आपको बताई जा रही है कि बोन सा का मतलब है बोन कोई सा का माना आरा भी है कि आई सा आसा विच कुछ ना सा, यानी मैंने एक आरा देखा जो कि काट नहीं सकता था। लेकिन यहां पे जो बात है वो ये है कि बोन सा का मतलब है बोन को काटने वाला आरा, आरी मुराद, आरा नहीं आरी, ठीक है। तो यानी हड्डियों को काटने के लिए जो हमने इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल किया वो है बोन सा। तो नेक्स्ट हमारे पास है ड्रिल, जैसा कि ड्रिल मशीन कहते हैं जिसको, लफ्ज शॉर्ट पे इस्तेमाल हो गया ड्रिल, ठीक है। और फिर हमारे पास लफ्ज इस्तेमाल हो गया एंड रीट्रैक्टर्स, एंड रीट्रैक्टर्स, ठीक होगी जी बात। इस तरह से मैंने पहले भी बता दिया था जब रीट्रैक्टर के बारे में इस्तेमाल हो रहा था लफ्ज कि रीट्रैक्टर जो है वो होल्डिंग बैक के लिए लफ्ज इस्तेमाल होता है ताकि आपका विजुअल सर्जिकल विजन ठीक हो जाए, सर्जन को यानी प्रॉब्लम ना पेश आए। तो बोन ड्रिल, ये ड्रिल मशीन बेसिकली है जैसे कि हम घरों में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन वो चूंकि डबल साइडेड होती है, ये सिंगल साइड, ठीक होगी बात, ताकि स्क्रू जो है वो आपकी बोन में फिक्स हो जाए ताकि वो लूज ना हो, स्क्रू सेविंग फॉर द कि लूज ना होंगे, लूज हो गए तो वो यूं समझ लें कि प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे और बोन अच्छी तरह से जुड़ नहीं सकेगी। और सिंगल साइडेड इसलिए हैं ताकि वो फिक्स हो जाए, ताकि फिक्स हो जाएंगे बोन अच्छे से जो है वो जुड़ जाएगी और नथिंग प्रॉब्लम फॉर द पेशेंट फील इजी। तो इस तरह से डियर स्टूडेंट्स हमारे पास आज हमने डिस्कस किए कि स्पेशलिटी इंस्ट्रूमेंट हैं, ये आपका OTT पार्ट 2 है जिसमें हमने रिट्रैक्टर्स को, फिर ऑप्थेल्मिक इंस्ट्रूमेंट को, फिर न्यूरो, चूंकि ऑप्थेल्मिक लफ्ज मैंने इस्तेमाल किया सर्जरी ऑफ द आइज है तो न्यूरो सर्जिकल यानी न्यूरो सर्जरी में, और फिर उसके बाद ऑर्थोपेडिक्स है यानी बोन से मुतल्लिक जो प्रोसीजर हैं या इंस्ट्रूमेंट इस्तेमाल होते हैं ड्यूरिंग द सर्जरी वो हैं। तो नो ये आपका था आज का लेक्चर। नो टुडे द लेक्चर इज एंड, इंशाल्लाह वी शैल मीट फॉर द नेक्स्ट लेक्चर।